26 नंबर हम भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अडॉप्ट किया यानी अपनाया। यानी इस दिन 26 नंबर को हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वो दिन था जब भारत ने डेमोक्रेसी की नींव रखी। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। हर साल अगर हम 26 नवंबर की बात करें, इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है या संविधान दिवस जो है उसके रूप में मनाते हैं, और इसको नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। और ये बताता है कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ, और ठीक 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है ना इन्फोर्स कर दिया गया, वो लागू कर दिया गया। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को है ना इसको इन्फोर्स कर दिया गया, और उस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इन महान लीडर्स ने सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, एक ऐसी बुक है जो हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज, फ्रीडम की बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो पहला पेज है जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल की बात करें तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल क्या बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसको इन्फोर्स किया 26 जनवरी 1950 को। और ये जो प्रीएम्बल आप देख रहे हैं 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ये तब का प्रीएम्बल है। उसके बाद इसके अंदर एक चेंज आएगा, इसके अंदर अमेंडमेंट आएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो ये नेचर जो है हमारे कंट्री का, उसकी बात की जा रही है। यानी हमारी कंट्री कैसी होगी, हमारी कंट्री सॉवरन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करती है प्रीएम्बल के बारे में अगर हम लोग बात करें। बट आप लोग देखोगे यहाँ पर सॉवरन डेमोक्रेटिक वर्ड जो है, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड है ना, और ये जो वर्ड जो मैंने आपको बताया सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इस वर्ड का एडिशन हुआ कब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। ठीक है, बाद में इसके अंदर चेंज आएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट होगा आफ्टर केशवानंद भारती का जो केस था 1973 के अंदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर उसके बारे में बात किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये जस्टिस के बारे में बोला गया है। फिर उसके बारे में बात की गई लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, इसकी जो लिबर्टी है वो दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद बात करें इक्वालिटी, इक्वालिटी किसकी दी जा रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, है ना, जो इक्वालिटी है, स्टेटस की बात कर रहे हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की बात चलती है यहाँ पे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑल, और सबको हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, ये इक्वालिटी की बात करता है। फिर फ्रेटर्निटी, फिर फ्रेटर्निटी की बात करें, फ्रेटर्निटी में क्या कहा गया है, फ्रेटर्निटी में यह कहा गया है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे जो वर्ड है इंटीग्रिटी फर्दर ऐड किया जाता है कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ये चीजें बदलती हैं, है ना, 1976 के अंदर ये 3 वर्ड्स का एडिशन होता है। तो एटलीस्ट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड नो व्हाट इज द प्रीएम्बल। इट्स नॉट अबाउट द एग्जाम, इट्स अबाउट आवर मोरल ड्यूटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द प्रीएम्बल इज सेइंग ऑल अबाउट। फ्रेटर्निटी की बात के बाद हम लोग देखेंगे अभी हमने किसकी बात करी, हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी, यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद ये बोला गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट दिया हुआ है 6th डे ऑफ द नवंबर 1949, है ना, 26th डे ऑफ नवंबर, जो कि आज का दिन है, 26 नवंबर आज का दिन है, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को, है ना, टू हेयर बाय अडॉप्ट, इसको अडॉप्ट किया गया है, इनेक्ट किया गया है, एंड गिव टू आवर सेल्फ, ये हम किसको दे रहे हैं, ये हम खुद को दे रहे हैं। तो अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आप लोग को जाननी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, राइट। खैर आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये हम बताते चले, एक जो बच्चे जामिया और एमी बीएलएलबी और अदर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये फ्रेश बैच जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया है, मैग्ना 1.0 बैच। इसकी जो क्लासेस है वो 27 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की वो इस बैच को ज्वाइन कर ले। ये बैच 27 नवंबर से जो शुरू हो जाएगा, और अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे के ओकेजन पे इसमें 50% का हम ऑफर चला रहे हैं। ये सिर्फ 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे तक ही वैलिड है, और इसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 18 days का टाइम लगा। और ओरिजिनली ये 2 लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा गया था। आफ्टर एडॉप्शन, जब एडॉप्शन हुआ 26 नवंबर 1949 को, फिर जैसे मैंने आपको बताया भी 2 महीने लगे, एंड ऑन 24 जनवरी 1950 आप कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बेटा इसको साइन किया। और उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका लास्ट मीटिंग हुआ था। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, दैट इज द 9 दिसंबर 1946 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बना, 1946 में बना, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, कई बार लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है 26 नंबर को कौन सा दिन मनाया जाता था, राइट। तो ये क्वेश्चन बेटा आप फ्रीक्वेंटली बनते भी है और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में ये पता भी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्टिव कब हुआ, 26 जनवरी 1950, यानी जो रिपब्लिक डे वाला दिन होता है। और साथ में बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 इंपॉर्टेंट वार्निंग दी थी जब इनका फाइनल स्पीच हुआ था। उस वक्त 25 नवंबर 1949 को उन्होंने 3 चीजों पे बेटा फोकस किया था। स्टॉप सिविल डिसओबीडियंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट किया गया था बेटा, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर। और आपको हीरो वर्शिप पॉलिटिक्स के अंदर अवॉइड करना, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग लीडर्स का नहीं होना चाहिए, है ना। वो किसको लीड करेगा, डिक्टेटरशिप को लीड करेगा, राइट। और सोशल इक्वालिटी जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल इक्वालिटी। ये कुछ थॉट था, ये कुछ एरियाज थे जिसमें फाइनल स्पीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात रखी थी, राइट। ताकि आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रपोज किसने किया 1934 में, दैट इज एम.एन. रॉय। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कदार क्वेश्चन बन भी जाता है। और बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इंडिया का सबसे लॉन्ग, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान देना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया, दैट इज यूएसए से किया था, ठीक है। और इसको बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमने अलग अलग कंट्री से कुछ कुछ पार्ट जो है वो बोरो किया है। और सबसे मेजर पार्ट जो हमने बोरो किया है दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया है। और ये भी ध्यान देना है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आप ये कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिया। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसका वायलेशन स्टेट नहीं कर सकती, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, राइट। सो ये चीजें हम लोग को दिया है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें 1946 से जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो जो हमारे महान लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये सारी चीजें उन्होंने सोची, ये सारे राइट्स हम लोग को दिए ताकि हम लोग एक बेहतर लाइफ जो है वो जी सके। तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे महान लीडर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी चीजें, इतनी पॉजिटिव चीजें, ताकि फ्यूचर में इसका मिसयूज ना हो पाए, वो इन्होंने जो है अपनी बात रखी। और हम लोग जो है इक्वालिटी की बात कर सके, हम लोग लिबर्टी की बात कर सके, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, और साथ में जो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।